हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 में देखा था, उसमें कुछ बेसिक सी चीजें बताई थी कि चाल को हम कैसे किलोमीटर से सेकंड किलोमीटर से मीटर के फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम कुछ इसकी ट्रिक देखेंगे। जैसे कि मान लो बहुत बार हम क्वेश्चन आता है और उसमें हमें बार बार निकालना पड़ जाता है, तो क्या हो सकता है ऐसा तरीका कि बिना निकाले ही हम डायरेक्ट बता सकें कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चाल को कैसे कन्वर्ट करते हैं बिना किसी फार्मूले के, बिना कोई वैल्यू अप्लाई करें। तो इसका एक क्या होता है, एक रेशियो होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेशियो को हम पहले देखेंगे, इसके बाद हम बेसिक क्वेश्चंस धीरे धीरे करके लेवल अप करते जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं, इसकी चाल के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, एक तरफ हमने लिख रखा है मीटर प्रति सेकंड और दूसरी तरफ हमने लिख रखा है किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि आवर्स। तो अगर हम कहेंगे ये क्या है, ये सारी की सारी हमारी चाल है, ठीक है। इधर की चाल है और इधर की चाल, चाल मतलब कि स्पीड। अब देखो, मीटर प्रति सेकंड का मतलब अगर मान लो कि कोई भी चाल जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे किलोमीटर में? तो किलोमीटर में हम बोलेंगे 18 होगी। मतलब अगर कोई चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। कैसे होगा? तो इसको पहले देख लेते हैं प्रूफ के साथ। तो देखो, मीटर प्रति सेकंड लिखा है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है हमको। तो किलोमीटर के लिए हम क्या करते हैं, 18/5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा, 18। इस वजह से हमने लिख दिया कि अगर यहाँ 5 होगा तो इसको चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में तो आ जाएगा 18। वैसे ही अब ये नहीं लगाना आपको, ये बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। इसी ट्रिक को आप फॉलो करेंगे और उसको ऐसे ही अप्लाई भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 की वैल्यू हो गई 18। वैसे ही अगर हम बोल दें कि 10, तो देखो 5 5 बढ़ रहा है, तो ये कितना बढ़ेगा, ये 5 का दोगुना 10 हो गया, तो ये 18 का दोगुना क्या हो जाएगा, 36। तो मतलब 5 5 बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर 18 18 बढ़ता जाएगा। तो देखो 5 दूनी 10, 5 3 15, 18 त्रिक 18 36, 18 त्रिक हो गया 54। तो यहाँ पर आ जाएगा 54। अब वैसे ही देखो, ये हो गया 15 से 20, तो ये कितना हो जाएगा, 18 त्रिक 54, 18 चौक क्या हो जाएगा, 72। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 72। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे सामने कर लो, ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 20 से हो गया 25, 25 का मतलब 5 का कितने गुना, 5 गुना। वैसे ही 18 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर आ जाएगा 90। अब इनका मतलब क्या हो गया, चाल अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है तो उसको हम डायरेक्ट बोल देंगे कि 18 की स्पीड हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। वैसे ही 10 की स्पीड होगी मीटर में तो बोलेंगे 36 की स्पीड है किलोमीटर में। 15 की स्पीड 54, 20 की स्पीड 72 और 25 की 90। और अगला जो 30 है उसको आप खुद से बताएंगे, अपने आप कमेंट करेंगे इसमें और इसको बताएंगे क्या आ रहा है। एक हिंट के लिए बता दें कि 5 का कितने गुना है, 30, यानी कि 5 को हमने 6 बार किया होगा मल्टीप्लाई, तो 5 6 के 30 आया। तो वैसे ही 18 छंक क्या होता है यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। अब वैसे निकालेंगे आप सारी वैल्यूज और सेम, ये तो हमने बात करी कि मीटर प्रति सेकंड से चेंज करेंगे, तो इसका उल्टा कैसे, अगर मान लो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। अगर वैल्यू इसमें दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे तो कहेंगे इसको 10 मीटर प्रति सेकंड। तो चाहे इससे इसमें आना हो या फिर इससे इसमें जाना हो, दोनों के लिए वैल्यू हम क्या करेंगे, यही अप्लाई करेंगे। मतलब 90 की स्पीड अगर कहीं दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में तो हम कहेंगे मीटर प्रति सेकंड में स्पीड उसकी हो जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब आते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं। अब हम इसमें कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। बेसिक चीजें का मतलब हो गया यहाँ पर कि कुछ ऐसी वैल्यूज दी होंगी, जैसे मान लो कुछ ऐसी चीजें दी होंगी जिसको ट्रेन पार करेगी। मतलब अगर कहीं पर दिया जाए कि किसी खंबे को पार करती है ट्रेन, ठीक है, खंबे को, तो खंबा आ सकता है और क्या हो सकता है, आदमी हो सकता है। मतलब किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी गाड़ी, या कोई क्या हो सकता है, कोई भी पेड़ हो सकता है, ठीक है, आदि। मतलब इसके अलावा जितनी भी ऐसी छोटी छोटी चीजें आती है, जैसे कोई खंबे को पार करेगी, आदमी को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, कोई भी ट्रेन, तो हम कहेंगे वो जो पार करेगी उसकी कोई लंबाई नहीं होती, इनकी कोई क्या होता है, इनकी कोई लेंथ नहीं होती आदमी की। भाई देखो, पेड़ कैसा होता है, पेड़ ऐसा ही तो होगा, तो इसकी ऊंचाई होती है, ये वाली ऊंचाई होती है। ट्रेन ऐसे थोड़ी जाएगी, ट्रेन तो ऐसे जाएगी ना। तो ट्रेन का मतलब है कि उसको इतनी छोटी सी चीज को पार करना है, मतलब इतनी उसको डिस्टेंस कवर करनी होगी। तो इस वजह से इसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य का मतलब होता है कि जिसको हम काउंट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और क्लियरिफाई करके। यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा है, कौन खड़ा है, कोई भी एक इंसान ले लेते हैं छोटा मोटा ऐसे करके, ठीक है, कोई इंसान खड़ा है। अब ये ट्रेन जो आ रही है, यहाँ से आएगी ट्रेन ऐसे करके, ये बना रहे हैं थोड़ा सा, ट्रेन है, ठीक है, अलग ही स्टाइल की ट्रेन है। ये ट्रेन है मान लो आ रही है, इसके ये डिब्बे हैं कई सारे, ठीक है। अब ये आदमी क्या कर रहा है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि ट्रेन आ रही है।
तो जब ये ट्रेन पार करेगी तो ये क्या करेगी कि इस आदमी की लंबाई नहीं पार करेगी, खुद की लंबाई पार करेगी। कैसे? अब मान लो कि ये ट्रेन इतनी अभी आगे बढ़ी, मतलब यहां से इतनी ही दूरी तो कवर करी है उसने, ये और ये ट्रेन इतना ही तो आगे गई इससे। अब ये जो हिस्सा बचा वो पीछे वाला, तो ये भी तो जाएगा अभी आगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये ट्रेन और इधर आएगी, तो ये यहां से, अब मान लो कि अब यहां तक ट्रेन आ गई, ठीक है, यहां तक ट्रेन आ गई। अब ये आदमी बचा हमारा यहां पर, इतने में इंसान खड़ा है। अब देखो, अब ट्रेन तो पूरी निकल गई, तो इसका मतलब कि इस आदमी ने क्या देखा कि ट्रेन कितनी लंबी थी, तो लंबी यही तो बोलेगा कि यहां से लेकर के आगे तक जहां भी निकल गई ये पूरी, तो ट्रेन की लंबाई तो इतनी हो गई। तो ट्रेन ने इसके हिसाब से जो खड़ा था कितनी दूरी कवर करी, तो इस कितनी दूरी कवर करी, अपनी ही लंबाई तो कवर करेगा। देखो यहां से आएगा, यहां से यहां तक ट्रेन जाएगी, तो कितनी लंबाई हो गई इसकी ट्रेन की, जितनी लंबाई ट्रेन की होगी वही ट्रेन की क्या होती है, दूरी होती है, उतनी ही दूरी को कवर करेगा। कब? जब किसी आदमी को पार करे ट्रेन, किसी पेड़ को पार करे या किसी खंभे को पार करे, तो हम कहेंगे कि जो ट्रेन है अपनी ही लंबाई पार करती है। मतलब इसको और समझते हैं, जैसे मान लो कोई ट्रेन है, अब किसी ट्रेन मतलब कि रेलगाड़ी, कोई ट्रेन है, उस ट्रेन लंबाई मान लो, उसकी लंबाई है मान लो ट्रेन की, वो कितनी है, मान लो है 200 मीटर, कितनी, 200 मीटर लंबी कोई ट्रेन है। अब एक आदमी को पार कर रही है, तो ये ट्रेन जब चलेगी पार तभी तो करेगी जब इसकी कोई स्पीड होगी, तो कोई चाल से चल भी रही होगी। तो अगर हम कहेंगे 200 मीटर इसकी लंबाई है, जैसे मान लो कि ये है पूरी ट्रेन, ठीक है, ये है पूरी ट्रेन, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 200 मीटर, यहां से यहां तक इसकी लंबाई हो गई 200 मीटर। अब ये किसी चाल से चलेगी तभी आगे पहुंचेगी, तो इसकी मान लो कि लंबाई हो गई 200 मीटर और इसकी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, ये मान लो कि यहां पर दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो अगर किलोमीटर में होगी तो इसको मीटर में करेंगे, ठीक है, और अगर मीटर में होगी तो बराबर ही है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आसान करने के लिए कि ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। मतलब 200 मीटर लंबी ट्रेन है और कितनी चाल से भाग रही है इधर की तरफ, 10 मीटर प्रति सेकंड से भाग रही है। तो ये कितनी देर में, मान लो ये एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, ये इसको कितनी देर में पार कर जाएगी, ये मान लो कोई पिलर है, खंबा है, कितनी देर पार करेगी। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी, मान लो 200 मीटर लंबाई है इसकी ट्रेन की, तो ये ट्रेन अपनी ही लंबाई तो पार करेगी, यहां से यहां तक जितना जाएगी, तो ये वही तो बोलेगा कि ट्रेन इतनी लंबी थी। तो इतनी लंबी थी का मतलब कि ये उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 200 मीटर और इसकी चाल है कितनी, 10, तो मीटर में है, मीटर में है। जब सेम यूनिट होती है तो ही हम उसको फार्मूले पे रखते हैं। अगर सेम वैल्यू नहीं होती है, मान लो किलोमीटर में होता, ये मीटर में, तो पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे या इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, दोनों सेम होना चाहिए, या तो मीटर मीटर या तो किलोमीटर और किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, कट गया, तो आ गया हमारे पास क्या, 20। तो 20 क्या आ गया, ये इसकी क्या थी, चाल थी और ये इसकी दूरी थी, ठीक है। तो हम कहेंगे 20 सेकंड में क्या करेगी, ये जो ट्रेन है इस आदमी को पार कर जाएगी, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका नेक्स्ट डिटेल से जो क्वेश्चन करवाएंगे वो अगले पार्ट में करवाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।